नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर अपडेट है। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले, प्रधान शिक्षक का वेतन बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग का मामला पहुंचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो पदस्थापन है ये जून में ही तय कर दिया गया है। बस पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट आएगा 9 से 12 जून को, उसके बाद आप लोगों का पदस्थापन करा लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव का भी माहौल है इस बार। तो सबसे पहले हर एक चीज के बारे में डिटेल से इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को डाटा बताने वाला हूं प्रधान शिक्षक का वेतन को लेकर। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें सभी लोग प्रधान शिक्षक है। सभी लोग जाकर के ज्ञापन सौंपे हैं 5 जून को। कल के डेट में किनको सौंपे हैं तो आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री को। और उस ज्ञापन में क्या कहा गया है, क्या इनके द्वारा लिखा गया है, सो बता देना चाहता हूं। इसमें देखिएगा कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार। विषय है कि बीपीएससी से चयनित लगभग 40,000 प्रधान शिक्षक की विद्यालयों में पदस्थापन करवाने के संबंध में महाशय उपरोक्त विषय संदर्भ में निवेदन पूर्वक करना है कि प्रारंभिक विद्यालय में बीपीएससी से चयनित प्रधान शिक्षक का जिला आवंटन हो जाने के उपरांत प्रखंड का भी चॉइस ले लिया गया, लेकिन अभी तक प्रधान शिक्षक का पदस्थापन विद्यालयों में नहीं की गई है। 48 अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम जिला आवंटन को लेकर पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका के कारण नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब हो रहा है और 93% से अधिक नवचयनित प्रधान शिक्षक शिक्षा विभाग की जिला आवंटन प्रक्रिया में पूर्ण संतुष्ट है और विद्यालयों में शीघ्र पदस्थापन की परीक्षा कर रहे हैं। आगे देखिएगा, इसमें कहा गया है कि माननीय महोदय आपने गांधी मैदान पटना में अप्रैल 2025 तक प्रधान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा की थी। इस घोषणा ने हम सभी से अपार उत्साह जगाया, किंतु वर्ष 2022 से 2025 तक 3 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। इसमें अभ्यर्थी का उत्साह कम हो रहा है। अतः हम आपसे यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रक्रिया में उत्पन्न कानूनी अड़चने को शीघ्र दूर करने हेतु महाधिवक्ता महोदय के माध्यम से आवश्यक कदम उठाए जाए, ताकि हम सभी को समयबद्ध तरीके से नियुक्ति पत्र प्राप्त हो और हम शिक्षा के क्षेत्र में आपके दृष्टिकोण को साकार करने में सहयोग करें। ये बहुत अच्छी लाइन की गई है और किनके द्वारा कहा गया है, तो जो भी प्रधान शिक्षक साथी हैं उनके द्वारा। और किनको ये सौंपा गया है, तो जो मुख्यमंत्री हैं उनको 5 जून को आपको पता है कि मुख्यमंत्री जो थे वो दरभंगा आने वाले थे, उसी समय ये लोग मिल करके वहां पे ये बातें की गई है। अब देखिए, ये सही बात है कि अगर 40,000 लगभग प्रधान शिक्षक है और उसमें से 2,645 मात्र लोगों को अपना प्रथम जिला नहीं मिल पाया, जिसके कारण से उसमें से 48 लोग जाकर के पीआईएल दाखिल कर देते हैं पटना उच्च न्यायालय में, जिसके कारण से 40,000 लोगों का नियुक्ति पत्र लटका हुआ है और हेडमास्टर का भी नियुक्ति पत्र लटका हुआ है। इसी कारण को देखते हुए जितने भी प्रधान शिक्षक हैं सभी एकजुट हो करके सभी मंत्री से लगातार मिल रहे थे, लगातार स्पीड पोस्ट कर रहे थे। उन लोगों की योजना थी कि अतः हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री जी से जाकर के भी मिले, तो मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपे हैं, उनसे जाकर के मिले हैं, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी, उनसे भी जाकर के ये लोग मिले हैं। इसमें देख सकते हैं ये सभी जो भी हैं ये सभी प्रधान शिक्षक हैं। और इसमें देख सकते हैं यहाँ पे भी जाकर के मिले हैं, जो भी इसमें है सब प्रधान शिक्षक हैं और सभी लोग जाकर के मिले हैं माननीय मंत्री जी से। प्लस यहाँ पे जो यहाँ पे विजय कुमार चौधरी जी हैं उनसे भी जाकर के मिले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को डाटा बताता हूँ कि इसका डाटा क्या है सैलरी का। तो वर्ष आप लोगों का इधर लिखा गया है, इधर आप लोगों का नियोजित विशिष्ट शिक्षक का अधिकतम मूल वेतन, पहले नियोजित थे उसके बाद विशिष्ट बने हैं सक्षमता 1 क्लियर करके और सक्षमता 2 क्लियर करके। और प्रधान शिक्षक का मूल वेतन कितना ये बताता हूं। सबसे पहले देखिएगा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो वैकेंसी आया था उसका नियमावली 23/3/2022 को बनाया गया था। डेट था 4/2022, यानी 23/3/2022 को प्रधान शिक्षक का
वैकेंसी तैयार किया जाता है विभाग के द्वारा, लेकिन बाद में क्या होता है, ये वैकेंसी न्यायालय में चला जाता है। इसीलिए उस लेटर में भी जिक्र किया गया है कि ये बहाली 3-4 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, जिसके कारण से बहाली नहीं हो पाती है। और उसके बाद फिर ये जो आप लोगों का मसला होता है ये माननीय न्यायालय में चला जाता है और न्यायालय का आदेश आता है कि दूसरी वैकेंसी कराई जाए सेपरेट। तो उस समय आप लोगों की जो सैलरी बनती है वो 30,500 बनती है। उसके बाद फिर जब पटना उच्च न्यायालय का माननीय न्यायालय का जजमेंट आता है तो फिर से इसकी वैकेंसी लाई जाती है। कब लाई जाती है, तो 1/3/2024 को लाई जाती है, 1/3/2024 को लाई जाती है, ठीक है। दूसरी वैकेंसी लाई जाती है माननीय न्यायालय के अनुसार। उसके बाद फिर 2 साल बाद फिर लाई जाती है इसको, ठीक है। 23 गुजरा, 24 में आया और उसके बाद फिर 25/2024, 1/3/2025 को 30,500 रुपए, 30,500 रुपए, 30,500 रुपए नियमावली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन होगा ये यही होगा, ठीक है। प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन होगा ये यही होगा। यानी कि 3 साल आप लोगों का ये बहाली डिले हुआ, अभी भी डिले पे डिले हो रही है और आप लोगों का वेतन जो है हर बार 30,500, 30,500 और 30,500 ही है, इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। अब सबसे पहले देखिएगा, वर्ष था 1/1/2022 को। उस समय जो भी शिक्षक थे वो नियोजित थे। उसके बाद उन्होंने विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत हुए, अभी सक्षमता 1 देके सक्षमता 2 देके। तो उस समय 28,660 रुपए उन लोगों को मिल रहे थे, ठीक है, 3% इंक्रीमेंट होने के बाद। उसके बाद फिर 3% इंक्रीमेंट हुआ 1/1/2023 को, जिसके अंतर्गत उनका जो मूल वेतन हो गया 3% के आधार पे इंक्रीमेंट होने के बाद 29,530। फिर 1/1/2024 को 30,420 नियोजित शिक्षक में सबसे ज्यादा पेमेंट था। उसके बाद 1/1/2025 को 31,340। फिर 1/1/2025 को ये लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए और इनका जो मूल वेतन हो गया ये 31,670 रुपए हो गए। और यहीं पे विवाद खड़ा होती है कि प्रधान शिक्षक का अगर इतना डिले पे डिले होता जा रहा है, अभी भी डिले पे डिले होता जा रहा है, तो नियमावली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप लोगों का जो मूल वेतन है वो 30,500 रुपए होंगे। अब 30,500 रुपए होंगे। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो कुछ दिन के बाद रिटायर होने वाले हैं, तो कुछ दिन के बाद वो लोग रिटायर हो जाएंगे, तो इन लोगों का वेतन में बढ़ोतरी करना चाहिए सरकार को। और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों के मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से नियमावली में कहा गया है, वहां पे जिक्र किया गया है कि आप लोगों का जो मूल वेतन होगा ये 30,500 रुपए होंगे और हेडमास्टर वाले भी ज्यादा है इनसे, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया था कि जिनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रधान शिक्षक में, और जिनके पास 18 ईयर का 15 ईयर का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जितना हकदार 8 वर्ष वाले हैं उतना ही हकदार 18 वर्ष वाले भी हैं। इसलिए कुछ दिन के बाद वो लोग रिटायर हो जाएंगे, इसके कारण से उन लोगों का मूल वेतन में बढ़ोतरी करनी चाहिए सरकार को। और यहाँ पे सभी शिक्षकों का पहले ये टारगेट है कि जल्द से जल्द पदस्थापन हो जाए। 3 साल पुरानी वैकेंसी है। 1/1/2022 को 1/1/2022 को नियमावली तैयार की गई थी, ठीक है, 23/3/2022 को। उसके बाद फिर माननीय न्यायालय में इसका केस चला गया। फिर जब जजमेंट आया, तो जब जजमेंट आया निकल करके, फिर बोला गया कि दूसरी बहाली करवाओ, सेपरेट बहाली। फिर 1/3/2024 को बहाली आई और उसके बाद कंटिन्यू चल ही रही है। यानी 3 साल का तो डिले हो गया है इसमें। इसलिए आप लोगों की सैलरी में जो है वो बढ़ोतरी की जानी चाहिए सरकार को। तो आज का यही अपडेट था। बाकी अपनी राय आप कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं कि आपकी सैलरी में क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए। और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का पदस्थापन का जहां तक बात है तो जून में ये तय कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी बिहार में बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है। TRE 4 का आ रहा है, लाइब्रेरियन का आ रहा है और प्रधान शिक्षक 2.0 का भी वैकेंसी आने वाला है। तो हर एक वैकेंसी आ रही है, सक्षमता वाली भी आई है, हर एक वैकेंसी आ रही है। इसलिए जल्द से जल्द आप लोगों का पदस्थापन कराना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के तहत ये लेटर पहुंचा दिया गया है। अब देखिए कब तक होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक अभ्यर्थियों के पास ये सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ।